सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से कोई भी मनोकामना सिद्ध हो सकती है। और विशेष बात यह है कि सिद्ध कुंजिका अभी भी शुद्ध स्वरूप में मनुष्यों को उपलब्ध है। परंतु दुर्भाग्यवश कलयुग के इस समय में शायद ही किसी को इसके प्रयोग की उचित विधि पता हो। भगवान शिव ने हमें ध्यान में बताया कि यदि नवरात्रि में किसी विशेष कामना की पूर्ति हेतु सिद्ध कुंजिका का पाठ करना हो तो नियमानुसार एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। नवरात्रि की अष्टमी तक 8 दिनों का अनुष्ठान होगा, जिसमें प्रतिदिन 11 पाठ सुबह और 11 पाठ शाम की संध्या में करने होंगे। नवमी को नवारण मंत्र से दशांश हवन करना होगा, अर्थात प्रतिदिन सुबह शाम मिलाकर सिद्ध कुंजिका के 22 पाठ करें तो 8 दिनों में कुल 176 पाठ पूर्ण होंगे। इनका दशांश अनुसार लगभग 18 माला से हवन होगा। यदि संभव न हो तो कम से कम 5 माला से हवन अवश्य करना होगा। ऐसे 5 अनुष्ठान पूर्ण भक्ति भाव से 5 नवरात्रियों में पूरे करने से कोई भी उचित कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। यदि कामना प्रारब्ध के विपरीत हो तो अनुष्ठान के नियमों का पालन और भी अधिक कठोरता से करना अनिवार्य है। अनुष्ठान के नियमों पर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। प्रभु ने बताया कि इस स्तोत्र को गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह पहले से सिद्ध ही है। परंतु अनुष्ठान के प्रथम दिन भगवान शिव को ही गुरु मानकर उनके लिंग स्वरूप का अभिषेक उनके नाम के उच्चारण के साथ करना चाहिए और आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं यह अनुष्ठान करना चाहती हूं, आप प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें। फिर अनुष्ठान का संकल्प लें। मैं आज नवरात्रि की प्रथम तिथि से अगले 8 दिनों तक प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका के 11 पाठ सुबह और 11 पाठ शाम की संध्या में अपनी इस मनोकामना हेतु करने का संकल्प लेती हूँ। मनोकामना बोलें। संकल्प केवल पहले दिन ही लेना है। अनुष्ठान नवरात्रि की अष्टमी तक 8 दिनों का होगा और इस अवधि में उपवास अनिवार्य है। एक समय फलाहार करें। भोजन से पहले देवी को भोग अवश्य लगाएं। प्रतिदिन कुछ मीठा भोग अर्पित करना आवश्यक है। मीठा फल भी लगाया जा सकता है। यदि व्रत कठोर नियम से करना है तो पका हुआ अन्न केवल 1 अंजलि से अधिक न खाएं। बाकी फल दूध ले सकते हैं, पर जो भी खाएं केवल एक ही बार खाएं। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है और तभी फल देती है जब नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया जाए। सिद्ध कुंजिका का पाठ तेज गति से नहीं करना चाहिए। प्रत्येक शब्द का स्पष्ट उच्चारण करते हुए और पाठ में आए प्रत्येक बीज का गुंजन करते हुए पाठ करने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। मुख्य पाठ नमस्ते रुद्र रूपिण्यै से आरंभ होता है और अंतिम श्लोक मंत्र सिद्धिं कुरुष्व में पर पूर्ण होता है। इन्हीं 8 श्लोकों को 11 बार पाठ करना है। मुख्य पाठ इतना ही है। उसके बाद पाठ की फलश्रुति है। चाहे तो अंतिम पाठ के बाद फलश्रुति पढ़ सकते हैं। मुख्य पाठ से पहले जो कथा बताई गई है उसे पढ़ना आवश्यक नहीं है, पर चाहें तो पहले पाठ में पढ़ सकते हैं। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना